झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार 26 दिसंबर को धनबाद आएंगे। धनबाद के बीबीएमकेयू यानी विनोद बिहारी महतो कोलियांचल विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। राज्यपाल के हाथों 220 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएगी। बीबीएमकेयू धनबाद आगामी 26 दिसंबर को द्वितीय दीक्षांत समारोह मनाने जा रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कुल 74,351 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी, जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी शामिल हैं। विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर राम कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्यपाल का आगमन 26 की सुबह 10:30 बजे समारोह स्थल पर होगा। 220 विद्यार्थियों को राज्यपाल के हाथों डिग्री प्रदान की जाएगी। 190 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल के साथ 30 रिसर्च स्कॉलर को डिग्री दी जाएगी। कार्यक्रम न्यू टाउन हॉल में आयोजित होगा। विश्वविद्यालय का यह द्वितीय दीक्षांत समारोह विद्यार्थी की वर्षों की शैक्षणिक साधना, अनुशासन और परिश्रम का औपचारिक सम्मान है। यह अवसर न केवल उनकी उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि समाज एवं राष्ट्र के प्रति उनके भावी दायित्वों को भी स्मृति कराता है। बहरहाल, दीक्षांत समारोह से पहले 25 दिसंबर को सभी विद्यार्थियों के लिए रिहर्सल आयोजित की गई है। विश्वविद्यालय ने ड्रेस कोड भी निर्धारित किया है। दूसरा जो है दीक्षांत समारोह विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का होगा, वो दिनांक 26 दिसंबर 2025 को धनबाद के टाउन हॉल में होगा। उसके पीछे हम लोगों की व्यवस्था है, क्योंकि हमारे प्रांगण में कोई अभी ऑडिटोरियम नहीं है, और ये ऑडिटोरियम जो उनका है सबके बीचों बीच में है, क्योंकि उससे हमारा पीके राय भी नज़दीक है, SSLNT भी नज़दीक है, महिला दूसरा जो है एफिलिएटेड है। तो हम लोगों का ये था कि हमारे बच्चों को वहाँ आने जाने में परेशानी कम से कम होगी, हम लोगों को आने जाने में भी परेशानी कम से कम होगी, और वो चारों तरफ से ढका हुआ है, जिससे प्रोटेक्शन भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया था। ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि पैसे का कम से कम खर्च किया गया। तो चूंकि वो सरकारी संस्था है जिसका रेट फिक्स है, इससे हम लोगों को सहूलियत हो गया कि हम लोग को बहुत सारा टेंडरिंग और सब करने की जरूरत नहीं पड़ी, और वो जल्दी से जल्दी हमारा हो गया। यही दो चीजों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें हमारा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण था। और चूंकि विंटर का सीजन है और ये पता नहीं कि उस दिन कैसा मौसम हो जाएगा, तो वो वहाँ कराना हमारे लिए काफी संतोषजनक दिखा। और बाकी ऊपर वाले की है कि मैं मना रहा हूं कि हमारा कार्यक्रम बढ़िया से हो जाए। क्यों, काफी दिनों से किसी परिस्थिति बस जो है हमारे पूर्व भाइयों के द्वारा नहीं कराया जा पाया, और जिसको मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे अपने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय तथा झारखंड स्टेट के सभी विश्वविद्यालयों के जो कुलाधिपति महामहिम श्री संतोष कुमार गंगवार जी हैं, वो हमारे इसके मुख्य अतिथि हैं। टाउन हॉल की कैपेसिटी कितनी है? वहाँ पे कितने कुल छात्र छात्राएं बैठ सकते हैं? टाउन हॉल की कैपेसिटी तो पूछा गया है, हाँ, करीब 650 के आसपास। 650 नीचे है, 700 पर नहीं, 500 के ऊपर ही है। ऊपर भी 500 है, 800 ठीक है, 870 है। क्योंकि एग्जैक्ट 3 बार मैं भी विभिन्न कार्यक्रमों में इन्वायरमेंट से रिलेटेड और पुरस्कार से रिलेटेड गया हूँ, तो सफिशिएंट है। कितने छात्र जैसे 800 सीट है, तो कितने छात्र? तो हमको जहाँ तक का आइडिया है, जो अभी तक हम लोगों के पास डाटाबेस है, उसके हिसाब से लगभग 500 से 600 छात्र छात्राएं बैठेंगी, जिसमें हमारे से संबंधित जो है सीनेट के सिंडिकेट के जो मेंबर हैं, सबसे अनुरोध किया गया है
कि कृपया आए और समारोह को जो है और बढ़िया बनाने का प्रयास करें। इतना बड़ा कैंपस छोड़कर सर वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, हमको लग रहा है आपको लगना चाहिए सर कि जगह छोटा ना पड़ जाए। बिल्कुल आपका प्रश्न जायज है। तो इसके लिए दो ही उपाय था, शायद यही कारण रहा होगा कि हमारे जो है पूर्व के जो भाइयों के द्वारा कराने में व्यवस्था रही होगी। ये कैंपस जो है आपके हिसाब से देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन टोटल इसकी एरिया लगभग 21 एकड़ है। और हमको जहाँ तक याद है, कोई भी जो विश्वविद्यालय है कम से कम उसमें 100 से 150 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए। क्यों? छात्रों के लिए अलग हॉस्टल होना चाहिए, छात्राओं के लिए अलग होना चाहिए। ठीक, अभी आप इसका स्वरूप आएगा जिसमें हमको जो है सरकार के द्वारा बहुत सहयोग मिल रहा है। इस प्रश्न को जो आपने कहा उसको हमने बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने अथॉरिटी को सामने उठाया कि सर इसमें हमको लड़कियों के छात्रावास बनाने के लिए, लड़कों का छात्रावास बनाने के लिए सब कुछ दे दिया गया है, लेकिन हमारे हिसाब से ये उचित नहीं है कि सटा हुआ लड़कों का छात्रावास बनाया जाए। तो बड़े ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करने पर इसी से सटा हुआ हमको 11 एकड़ और जमीन मिल गई है। शायद मैं या मेरे जाने के जो है बाद जो भी आएंगे उनके लिए सहूलियत होगा। इसकी एरिया बढ़ गई है और इसकी भव्यता और बढ़ जाएगी। और जो आपके दिल के अंदर प्रश्न है वो शायद 2-4 साल में उसका अस्थाई जवाब मिल जाएगा। के हाथों कितने लोगों को डिग्री मिलेगी? जो अभी तक हम लोगों ने प्लान बनाया है, तो डाटा उतना याद करना मेरे संभव नहीं है, लेकिन जो है जो हमको अभी है पीएचडी जो है 35, बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 3 और बेस्ट ग्रेजुएट 3, और जो टोटल टॉपर होंगे एमबीबीएस के विभिन्न जो विषयों में 5, एलएलबी के 4, एमएड के 6, बीएड के 3, एमसीए के 3, बीबीए के 3 और डिपार्टमेंटल के टॉपर 19 और 21 के 25, 20 और 22 के 25, 21 और 23 के जो है 29, और यूजी के टॉपर जो है 18, 21 के 25, 19, 22 के 26 और 20 और 23 के 29, मतलब 220 कंप्लीट ये हम लोगों का है। और जैसा कि आप देखे होंगे ये अभी विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 23 तारीख को हुआ है, तो आप अगर वीडियो उसका देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। महामहिम के जो एडीसी हैं उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में सहयोग किया, अन्य लोगों ने भी जो वहाँ बैठे हैं सबने सहयोग किया, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े। उसी को हम लोग भी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप स्वतः जान रहे हैं कि 4 साल की डिग्री बांटना है, तो हम लोगों का अनुरोध है, पूरी लिस्ट है, वहाँ से आश्वासन है, लेकिन जैसा स्थिति समय रहेगा उसके हिसाब से, जैसे वहाँ से आते समय ही अगर फाट के वजह से विलंब हो गया तो उसी के हिसाब से समय को एडजस्ट किया जाएगा।